हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं डेली की तरह लेके आई हूँ आपके लिए एनर्जी चेक इन। आज का दिन आपका कैसे जाएगा और एंजल से गाइडेंस लेंगे हम कि आपको क्या करने की ज़रूरत है आज के दिन में या आने वाले कुछ दिनों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो देखते हैं कैसी रहेंगी आज मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज। द फूल के जजमेंट, टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉटम ऑफ द डेक से। थैंक गॉड आज कोई डेविल एनर्जी निकल के नहीं आई है। बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। एनर्जी शिफ्ट हो रही है और अब हम आगे जो हैवी एनर्जी इस टाइम पे चल रही थी अब वो शिफ्ट होने की कगार पे है। बिल्कुल आपको एनर्जी शिफ्ट होती हुई महसूस होगी। अपने अंदर आपके आसपास सब चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आएंगी। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो किसी चीज़ की आपकी कोई कर्मा साइकिल का एंड होगा और आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई न्यू बिगनिंग भी होगी। बिल्कुल आपको स्ट्रेंथ मिलेगी जब भी अब आपकी जो न्यू बिगनिंग होगी, आपकी कर्मा साइकिल एंड होगी। जिस डिप्रेशन फेज से आप गुजर रहे थे अब उसका एंड होगा और आपको आने वाले टाइम में यहाँ पे स्ट्रेंथ मिलती हुई नज़र आ रही है मेरे को। बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में अब आएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास पहला कार्ड आया है द फूल का कार्ड बताता है आप किसी तरह की नई आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है। या तो आपकी लव लाइफ में होने वाली है, या आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में होने वाली है, या आपके कैरियर में किसी तरह की कोई नई शुरुआत होने वाली है बहुत जल्द। जैसे ही ये व्हील ऑफ फॉर्चून, जैसे ही ये समय का पहिया घूमेगा और आपकी लाइफ में बहुत जल्द नई शुरुआत होगी जो कि बहुत ही अच्छी होगी। जजमेंट, बिल्कुल आपको आपके अच्छे कर्मों का जो भी मेहनत आपने अभी तक करी है, जिसके रिज़ल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, अब वो सारे रिज़ल्ट्स मिलने का टाइम आ गया है। आपको अब आपकी लाइफ में जजमेंट मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। अब आप अपनी सारी जितने भी मेहनत आपने की है उन सब के रिज़ल्ट्स अब आपको मिलेंगे। और फिर हमारे पास है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड बताता है आपकी एनर्जीज़ बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरह से अभी तक आप लोग सैड एनर्जीज़ में थे, अब आप बिल्कुल अपने अंदर फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी, यानी कि आप इमोशनल और लॉजिकल माइंड जो आपका जो है उन दोनों में बैलेंस बनता नज़र आ रहा है। आप पावर में आते हुए नज़र आ रहे हो। आपके अंदर की शिव शक्ति बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। तो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है गाइस। आगे देखते हैं हम टैरो से कि टैरो हमें इन कार्ड्स की क्लैरिफिकेशन में क्या बताते हैं। और एनर्जीज तो बहुत अच्छी निकल के आई हैं। एंड रियली थैंकफुल टू एंजल्स, रियली थैंकफुल टू यूनिवर्स ऑलमाइटी कि अब एनर्जी हमारी शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है। कोई हैवीनेस नहीं है अब एनर्जी में और आज से ही आपको एनर्जी शिफ्ट होती हुई नज़र आएंगी। तो पहला कार्ड आया है, फूल के साथ आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड। बिल्कुल मैंने आपको यही बताया था कि क्वीन ऑफ पेंटिकल आपकी किसी तरह से कैरियर में नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। आप बिल्कुल अपनी आपकी सेल्फ ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। आप
आपका कैरियर में किसी तरह की आपकी फाइनेंशियल गेन्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में कैरियर में न्यू बिगनिंग, मोस्ट प्रॉब्ली मुझे यहाँ पे पैसे से रिलेटेड लग रहा है, तो किसी तरह की पैसे से रिलेटेड आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है और आप अपनी स्ट्रेंथ में आते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है? किस चीज़ में जजमेंट मिलेगा? क्लैरिफाई करें एंजल्स, जजमेंट का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? किस चीज़ में जजमेंट, कौन सी सिचुएशन में जजमेंट मिलेगा मेरे व्यूअर्स को? वाओ, अगर मैं इस कार्ड को लूँ ना तो आपको सेलिब्रेशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले फ्यूचर में आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप अपने सोलमेट, अपने फ्रेंड्स के साथ मुझे सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो और आपको जजमेंट मिलेगा। तो अगर आप ये ट्विन फ्लेम रीडिंग देख रहे हो तो आपको, या सोलमेट रीडिंग की तरह इसको देख रहे हो, अगर आपके क्वेश्चंस कुछ माइंड में है तो आपको थर्ड पार्टी की तरफ से जजमेंट मिलेगा यूनिवर्स के द्वारा। आप अब जो भी सिचुएशंस होंगी अब आपके फेवर में होंगी। जो भी लोग आप लोगों के बीच में आ रहे थे वो रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका कर्मा साइकिल एंड होती हुई मुझे नज़र आ रही है। बिल्कुल आप लोग आने वाले टाइम में अब सेलिब्रेट करोगे अपनी ग्रोथ को, अपनी सिचुएशंस को, अपने लोगों के साथ, अपने सोलमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ अब आप लाइफ में सेलिब्रेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है एंजल? टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है? बहुत दिनों के बाद आज मुझे अच्छे कार्ड्स देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल आपके ऊपर किसी तरह का कोई आप बर्डन ले रहे हो, बहुत टाइम से आप बर्डन लेते हुए चल रहे हो और वो सारी एनर्जीज शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। आपने जितना भी अभी तक आपने लाइफ में बर्डन लिया है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में घिरे हुए थे, आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, आपकी कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ रुकी हुई थी। अब सारी सिचुएशंस आपकी बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं। आपकी एनर्जीज़ में शिव शक्ति बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है आज की गाइस, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। बिल्कुल एनर्जी शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है। तो देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है एंजल्स। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है बॉटम ऑफ द डेक से? बिल्कुल आपकी किसी तरह की लव लाइफ में जो फेज़ था, जो रुकावटें थी, अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। अब आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में बहुत ही जल्दी कोई नई शुरुआत होने वाली है। जो भी पिछले टाइम से आपने रुकावटें फेस करी थी अपनी लाइफ में, अब वो रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही हैं और किसी तरह की कोई नई शुरुआत अब आपकी लाइफ में होगी। मोस्ट प्रॉब्ली आपके पर्सन से अब आपको बहुत सारा प्यार, जो भी मनमुटाव था वो दूर होगा। अब आपके पर्सन से आपको बहुत सारा प्यार मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए इन कार्ड्स को ओशोज़ एंड टैरो से भी एक बार क्लैरिफाई करते हैं। मैं आपको बोल रही थी ना, पिछले एक हफ्ते से बहुत ही हैवी एनर्जी थी और कार्ड्स हमारे पास रोज़ ही डेली एक से कार्ड निकल के आ रहे थे। डेविल का कार्ड डेली ही निकल के आ रहा था, आपका डेथ का कार्ड लगभग डेली ही निकल के आ रहा था, जस्टिस का कार्ड डेली ही निकल के आ रहा था। बिल्कुल अब इस तरह के कोई भी कार्ड नहीं आए हैं। बिल्कुल सारे कार्ड हमारे पास जो आए हैं वो डिफरेंट कार्ड्स आए हैं, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं। तो चलिए ओशोज़ एंड टैरो से क्लैरिफाई करते हैं। द फूल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? द फूल का कार्ड क्यों आया है? कार्ड आना चाह रहा है, मैं इसको ले लेती हूँ। ओके, 2 कार्ड आए हैं हमारे पास, एडवेंचर और इंटेंसिटी। तो मैंने अभी आपको बोला ना, आपकी नई शुरुआत होने वाली है। आपकी लाइफ में
पैसे को लेके कोई नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। आप बहुत ही हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में आने वाले हो और बहुत तेज़ी से अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। अगर काली रात आती है तो उसके बाद सवेरा भी हमारे पास आता है, सूरज भी निकल के आता है और वही आपको लाइटनिंग की तरफ ले जाता है। और मेरे कार्ड्स बाहर ले जा रहे हैं। तो आपको ले जाता है और वही बार बार आपके सामने यही सारी चीज़ें यही निकल के आ रही हैं। आपकी किसी चीज़ में नई शुरुआत होगी और आप बहुत इंटेंसिटी से अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ोगे। डरोगे नहीं, झिझकोगे नहीं, बस उस लाइटनिंग की तरफ इस बच्चे की तरह निडर होके आगे बढ़ते चले जाओगे। अब आने वाले टाइम में जो हार्ड टाइम आपने पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में देखा है, अब वो सारी एनर्जीज़ आपकी रिलीज़ होने वाली है। अब आपकी ग्रोथ का टाइम शुरू हो गया। मैंने कल वाली रीडिंग में आपको बोला था ना कि अब डेविल एनर्जी सारी रिलीज़ हो जाएंगी। तो देखो, एक भी कार्ड नहीं आया डेविल एनर्जी का, बल्कि हमारे पास शिव शक्ति आए हैं। ओके, जजमेंट का कार्ड क्यों आया है एंजल? जजमेंट का कार्ड क्यों आया है? जजमेंट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? प्लीज़ बताएं, जजमेंट का कार्ड क्यों आया है? द ड्रीम। बिल्कुल, जो आप जिन लोगों पे आपने विश्वास कर रखा था, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, अब उन लोगों का अब जजमेंट होगा उन सब पे। जिन लोगों के साथ अब अपना फ्यूचर सोच रहे थे, बल्कि वो आपके असली पार्टनर्स नहीं थे, आप डे ड्रीमिंग कर रहे थे, आप धोखे में थे कि वो में हम लोगों के लिए सब कुछ है। अब उस चीज़ पे जजमेंट होगा। आपको जिन्होंने धोखा दिया है, आपसे जिन्होंने चीटिंग करी है और जिनके लिए आप डे ड्रीमिंग कर रहे थे, अब आपको रियलाइज़ होगा कि वो आपके असली पार्टनर्स नहीं हैं। और जो लोग भी आपको सोल से दुखी करते हैं, जो लोग भी आपकी सोल को दुखाते हैं, वो कभी भी आपके असली पार्टनर्स नहीं होते, वो कार्मिक्स होते हैं। जो लोग भी कार्मिक्स थे, अब आपको उनसे छुटकारा मिलेगा और आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी। आपके लाइफ में आपको सोलमेट्स मिलेंगे। अब सारे कार्मिक्स रिलीज़ होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सारे आपके पास्ट लाइफ जो भी कार्मिक्स थे, अब वो रिलीज़ होंगे। आपकी लाइफ में सोलमेट्स आएंगे, आपकी लाइफ में आप अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे और आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। सारे इल्यूजन्स आपकी लाइफ से अब क्लियर होते हुए दिख रहे हैं और आने वाले टाइम में आप बिल्कुल सेलिब्रेट करोगे। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड प्लीज़ बताएं क्यों आया है? 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है? बिल्कुल, आपके माइंड में जितने भी आपकी अब आपके माइंड में जितनी भी अभी तक उलझने थी, मैंने कहा ना यहाँ पे आप बर्डन फील कर रहे हो। मैंने बोला था अभी आपको, आप बर्डन फील कर रहे हो। बिल्कुल, यहाँ पे भी वही कार्ड आया है कि आप बर्डन फील कर रहे हो। अब वो सारे आपके माइंड से बर्डन्स रिलीज़ होते हुए, सारी नेगेटिविटी रिलीज़ आपके ऑरा से होती हुई, आपके माइंड से होती हुई रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही है। अब आप 5 नंबर का कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड और यहाँ पे टोटलिटी का कार्ड है। टोटलिटी मतलब आप फुलफिल होते हुए नज़र आ रहे हो। आप बिल्कुल आप कंप्लीट फील करोगे। और यहाँ पे भी टेम्परेंस का कार्ड, शिव शक्ति का कार्ड है, पूरे बैलेंस का कार्ड है। 5 नंबर भी बैलेंस को दिखाता है और आपका शिव शक्ति भी बैलेंस को दिखाता है। तो बिल्कुल आप बैलेंस में आते हुए नज़र आ रहे हो, टोटलिटी में अब आप आओगे। अब आप अपनी स्ट्रेंथ पहचानोगे और अब आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हो। जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितने भी नेगेटिव लोग थे, जितने भी कार्मिक लोग थे, अब आपकी लाइफ से रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग निकल के आई है गाइस। टोटली डिफरेंट, टोटली शिफ्ट ऑफ एनर्जी है अब आगे आप आने वाले टाइम के लिए। और मैंने आपको क्या कहा था, ब्रेक थ्रू। यहाँ पे भी वही आया है कि अब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होने वाले हैं और जो पुराना जंजाल था, बॉटम ऑफ द डेक से है,
ब्रेक थ्रू का कार्ड, जो आपको जकड़े हुई थी चीज़ें, जो नेगेटिविटी आपको जकड़े हुई थी, अब उनके रिलीज़ होने का टाइम आ गया है और आप बिल्कुल अपने नए वर्जन में आते हुए, उन सब दीवारों को तोड़ते हुए अब आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। अपने रिलेशनशिप्स में, अपने फाइनेंसेस में अब आपकी ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है गाइस। तो चलिए हम न्यूमरोलॉजी से भी देख लेते हैं क्या कार्ड्स कहते हैं। बहुत हैवी ट्रिगर्स, कार्मिक ट्रिगर्स बहुत हैवी मिले हैं इन दिनों में सबको, जिन जिन के भी मेरे पास मैसेजेस आए हैं उन सबको ही कार्मिक ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा मिले हैं। तो अब एनर्जी शिफ्ट होने का टाइम हो गया कि अब आपके कार्मिक्स रिलीज़ होते हुए आपको दिखाई देंगे। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। ये दो कार्ड आए हैं। बिलीव इन इम्पॉसिबल, अगर आप अभी हार के बैठे हुए थे ना, अभी आपने सोच लिया था बस अब कुछ अच्छा नहीं होगा, अब चीज़ें सही नहीं हो सकती, अब मेरे को कुछ नहीं मिल सकता, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं बिलीव इन द इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता और आपको पॉसिबल में बिलीव करना पड़ेगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, आपको बिल्कुल वो सारी चीज़ें मिलेंगी, वो सारी चीज़ें, वो सारे प्लान्स आपके कामयाब होंगे जो भी आपने देखे थे। दूसरा कार्ड हमारे पास आया है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अब आपने जो भी सपने देखे थे अब उनके पूरे होने का टाइम आ गया है, तो अपने ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान्स दीजिए कि अब लाइफ में आपको क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है। बहुत सारे कार्मिक लेसन्स आपने सीख लिए हैं, अब उन कार्मिक लेसन्स को सीखकर अब आप आगे लाइफ में बढ़िए कि आपको लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग निकल के आई है गाइस, क्लेम करना आज की रीडिंग को। हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढिए, जो भी नेगेटिव सिचुएशन आती है उसमें पॉजिटिविटी ज़रूर ढूंढनी चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहिए अपने आप में, जो भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, और जो भी होगा बहुत अच्छे के लिए होगा। अपना कॉन्फिडेंस जो आपने इस टाइम पे बनाया हुआ है इसी तरह से अपना कॉन्फिडेंस आगे भी बनाए रखें। एंजल्स की गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आई है। एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, आप उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, आप उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज़, अगर आपको किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो कर लीजिए, बिल्कुल आपके फेवर में है वो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन। ज़्यादा लड़िए झगड़िए मत, सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, शांत रहिए, ज़्यादा गुस्सा एंगर आपको नहीं दिखाना है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं एंजल्स, वन मोर कार्ड। ओके, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अभी तक जिस डायरेक्शन में आप चल रहे थे उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल रही थी, आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको नई डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। तो अपनी डायरेक्शन को चेंज कीजिए, अपनी थोड़े से माइंडसेट को चेंज कीजिए, बिल्कुल सक्सेस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक से आया है अबंडेंस। बिल्कुल आपको अबंडेंस मिलती हुई नज़र आ रही है और आपको बहुत जल्द आपकी लाइफ में अबंडेंस आती हुई दिख रही है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड निकल के आए हैं गाइस, क्लेम कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।
और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को। आपको कुछ ना कुछ इससे मोटिवेशन मिलती है, कुछ ना कुछ गाइडेंस इनसे ज़रूर मिलती है। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।